आज हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज में आप लोगों को एक नए क्वेश्चन के तरफ ले चलते हैं और ये जो नया क्वेश्चन होगा ये वेरियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं आते, इस पर डिस्कस करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि आने वाले 12 तारीख को 12 अगस्त से डीएसएल में हम लोग मैथमेटिक्स का बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो डीएसएल के जो मैथमेटिक्स का बैच है, मेरे द्वारा जो मैथ का बैच है, यह आपके लिए आ रहा है। ये आपके लिए मैथ का बैच आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, इस मैथ्स बैच की शुरुआत जो हो रही है वो 12 अगस्त के दिन से हो रही है। 12 अगस्त दिन बुधवार, 12 अगस्त बुधवार से हो रहा है। और इसी सीरीज में मैंने आपसे कहा कि यह जो सीरीज है, जो मैथमेटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है आगाज से अंजाम। शुरुआत करेंगे आगाज से अंजाम। मैंने आपसे कहा कि जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की मैथमेटिक्स सिखाऊंगा और सिखाने की गारंटी। और यह डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर एक कमिटमेंट है, वादा है कि इससे बेहतर मैथमेटिक्स न तो पहले कभी पढ़ी होगी न कभी पढ़ेंगे फ्यूचर। जिस तरह से मैथमेटिक्स आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स का जो पढ़ने का तरीका है और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है और जो आपके पढ़ने का तरीका होगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा केवल एक्स वाई जेड माना, एक्स माना वाई माना जेड, फार्मूला और ट्रिक से, और उससे नोटबुक और पेन का यूज कर। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बिना फार्मूले के, बिना एक्स वाई जेड के, बिना किसी कैलकुलेशन के, केवल और केवल ओरल मैथ। ओरल मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि अगर आप इसे नोटबुक में या क्वेश्चन पेपर में इसे देखें, मैथमेटिक्स को देखें, इसे ओरल सॉल्व कर जाएंगे। ओरल सॉल्यूशन होगा मैथमेटिक्स का। और यही इसी ओरल सॉल्यूशन से मैथ्स में आपको मिलने वाली है स्पीड और एक्यूरेसी। मैथ्स में आपको मिलने वाली है स्पीड और एक्यूरेसी। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि सिलेक्शन के लिए मैथ में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाने के लिए मैथमेटिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। और स्पीड तब आएगी जब पूछे गए क्वेश्चन में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे ओरल कर जाएंगे, हवा में कर जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता देंगे। यही कला डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स को लेकर मैं आया हूं और यह कला आपको सिखा दूंगा। इसी कला से आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा कि आप मैथमेटिक्स को देखते ही, क्वेश्चन देखते ही मैक्सिमम 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे ओरल कर जाएं। और इसी वादे के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप डीएसएल में मैथमेटिक्स के कोर्स में, मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में जुड़ जाइए। मैथमेटिक्स सिखाने की गारंटी हमारी। अपनी क्षमता लगा लीजिएगा कि न सीखने वाली, और मैं अपनी क्षमता लगा दूंगा कि मैं सिखा कर ही रहूंगा। और मैथमेटिक्स किसी भी हद तक जाकर, अगर आपको 2+2 = 4 नहीं आता, तब भी मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा दूंगा और दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक आसान तरीका बता दूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए दो ही बात बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए दो ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैथ्स और दूसरा है इंग्लिश। मैथ अगर सही हो गया तो रीजनिंग अपने आप सही हो जाती है। और रीजनिंग में एक बेहतर गाइडेंस आपको मिलेगा, रीजनिंग में भी अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। और अगर मैथ और इंग्लिश दोनों सही हो गए तो समझ जाइएगा कि कम से कम 80% आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिए हैं। 80% आप पार कर चुके हैं अपनी जो बाधा है। और बची 20% वो हम गाइड करेंगे आपको, जैसा कहेंगे वैसा ही करना है। अगर सफल होना है अच्छे से मन लगा के, अगर आपको लगे कि आपकी सफलता सुनिश्चित होनी है, आपको पहले या दूसरी बार में, पहले या फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपकी नौकरी लगनी चाहिए, तो बिल्कुल मन बनाकर आ जाइए 12 अगस्त से। कहीं भी हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी किए हों, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़े हों, चाहे ऑनलाइन पढ़े हों चाहे ऑफलाइन, एक बार हमारी क्लास जरूर करिएगा। और ये हमारी क्लास करके एक बार अंतर जरूर देखिएगा, दोनों का कंपैरिजन करिएगा, दोनों की तुलना करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि तुलना करने से श्रेष्ठता का पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका पता, इसका अंदाजा केवल तुलना करने से लगेगा। तो तुलना करिएगा, अपने आप सब कुछ देख पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, औरों से कैसे बेहतर हैं और कैसे बेहतर नहीं है। इसके बाद एक चीज और है, 12 अगस्त से दिन बुधवार समय आपको दे दिया जाएगा और लगातार पर डे एक समय पर क्लास होगी। क्लास का शेड्यूल आपको मिलेगा, एक समय पर क्लास। पहले क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा,
क्वेश्चन यहाँ पढ़ाऊंगा, आपके हाथ में प्रैक्टिस होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे दिन जब आप आएंगे तो जो पहले दिन आप पढ़े रहेंगे, दूसरे दिन उसका टेस्ट होगा, टेस्ट का तुरंत डिस्कशन होगा, फिर क्लास शुरू होगी। तो पर डे 10 मिनट पहले वाली क्लास का टेस्ट और उसका डिस्कशन, मतलब इस मोड पर होगा कि कभी भी कोई बच्चा अपने आप को पीछे न समझे, अपने आप को पीछे रहा हुआ न फील कर पाए, सारे बच्चे एकदम फॉरवर्ड बन जाओ। और मेरी गारंटी और मेरा वादा कि एक बार मैथ पढ़ने के बाद आप इन बाजार वाले बच्चों से, जितने भी बच्चे कहीं भी कैसे भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे बेहतर फास्ट कैलकुलेशन रिजल्ट आपका होगा, यह मेरा वादा। और इस वादे को खरा करने के लिए, इस वादे पर सही उतरने के लिए 12 अगस्त दिन बुधवार 2026 की बात कर रहा हूं, 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार से कमर कसकर मैं, मेरी टीम, डीएसएल पूरा लग जाएगा मैथमेटिक्स में और आपको मैथमेटिक्स सिखा कर रहेगा। और यह मेरा वादा ऐसा नहीं कि यह वादा मेरे क्लासरूम तक रहेगा, यह वादा मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपके यहाँ क्लासरूम तक ही नहीं, आपके घर तक पहुंचकर, आपके फ़ोन पर नहीं, आपके घर तक पहुंचकर, घर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी 24/7 आपके साथ रहकर आपको उस मुकाम तक हम ले जाएंगे, और ये मेरा वादा है। तो आइए अब मैथमेटिक्स के कुछ एक दो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यह एक क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, एक क्वेश्चन बेसिक इक्विवेलेंस का है। क्वेश्चन फर्स्ट है, करेक्ट, इफ 20% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी, देन ए इज टू बी इज। कह रहा है यदि ए का 20%, का मतलब समझते हैं, का मतलब होता है इनटू, तो ए का 20%, 20% का मतलब 20/100 बराबर बी का 30%, मतलब बी का मतलब इंटू 30/100। और अब देखिए 100 से 100 बराबर से ये कट जाता है, यहाँ यह कट गया। अब बी को नीचे लाएंगे ए के, तो ए के नीचे बी लाएंगे, सॉरी ए के नीचे बी लाएंगे, तो यह क्या हुआ, 2 3 के नीचे जाएगा, तो 3/2, मतलब ए अनुपाते बी की जो वैल्यू होगी यह 3/2 होगी। यहाँ तक हम यह देखिए बात हमने आपको पढ़ा दिया। इसे अगर ओरल करना हो तो ओरल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सामने वाला, ध्यान रखना है, सामने वाला अनुपात होता है, सामने वाला अनुपात होता है, अनुपात होता है। तो सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है भैया? तो अब जरा देखा जाए कि ए के सामने कौन है। ए के सामने 30 है और बी के सामने 20 है, तो ए अनुपाते बी 30/20, मतलब 3/2। यह आपकी ओरल की कहानी रही। इसीलिए कहा कि दोनों कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स का अध्यापन, मैथमेटिक्स दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। एक तो आपका तरीका, और दूसरा ओरल कैसे, ओरल में कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, उसी कॉन्सेप्ट के तौर पर, उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी लगातार करवाता जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ A's income is 25% more than B's income, then by what percent B's income less than A%? देखिए यह कह रहा है A की आय B के आय से 25% अधिक है। यह कह रहा है A की आय B के आय से कितना, 25% अधिक है। किसकी आय? A की आय B के आय से कितना अधिक है? 25% अधिक है। एक बार दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए के आय से कितने % कम होगी? यहाँ ए लिखेगा, यहाँ बी लिखेगा। बताया कि बी को नहीं पता तो 100 मानेगा। ए 25% अधिक है, ए 25% ज़्यादा है, तो इसे 125 बना दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है किसके बारे में? बी के बारे में। किसके आधार पर? ए के आधार पर, 125 के आधार पर। और कम कितना है? 25। तो यह फ्रैक्शन हो गया, गुणित 100, 25 के 25 पंचे और 5 20, 20%, तो 20% लेस है, यानी बी की आय ए की आय से 20% कम है। यहां तक पिक्चर क्लियर? और जैसा हमने आपसे कहा कि इसी तरह ऐसे क्वेश्चन आप हवा में कैसे करेंगे, ओरल कैसे करेंगे। कह रहा है ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी को अगर 100 मानेगा तो ए 125 होगा। अनुपात देखेंगे तो 4 और 5 आएगा। ए 5 है, बी 4 है, ए 1 ज़्यादा है,
बी एक कम है, बी एक कम है 5 के आधार पर, तो 1/5 गुणित 100 मतलब 20%। दूसरा कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च समान रहे। तो मान लीजिएगा कि पहले भी खर्च 100 था, खर्च पहले 100 था और आज जो मूल्य है, मूल्य पहले 100 था लेकिन आज मूल्य कितना हो गया, 20%, इंक्रीजेस बाय 20%, आज मूल्य 120 हो गया, 20% की वृद्धि हो गई है। तो अब जरा देखा जाए कि 120 रुपए किलो चीनी और आप दुकान वाले को जाकर 100 रुपए देंगे तो आपको 1 किलो चीनी देगा, नहीं देगा, कम देगा। कितने रुपए के बराबर चीनी कम करेगा, 20 रुपए के बराबर चीनी कम करेगा। किस आधार पर, 120 के आधार पर। तो यह क्या होगा, 20/120 गुणित 100। अब देखिए यह आधार का कॉन्सेप्ट कितना इजी है, 2 3 जा 250 जा 50/3% या 16 सही 2/3%, या इसे 16.66% आप कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन। 100 रुपए किलो चीनी थी, 100 रुपए आप खर्च करते थे, आपको 1 किलो चीनी मिलती थी। आज चीनी 120 रुपए किलो हो गई है, आप 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, तो आपको 1 किलो चीनी से कम चीनी मिलेगी, 20 रुपए के बराबर कम मिलेगी। किस आधार पर, आधार वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था याद है, किस आधार पर, 120 के आधार पर। तो 20/120 गुणित 100। चले कुछ आगे लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पासिंग मार्क्स पर। क्वेश्चन इंग्लिश में है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट स्कोर 40% marks and get 15 marks more than the passing marks, find the maximum marks of examination। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक। आप कहेगा सर पहला वाला 30 पाया, दूसरा वाला 40 पाया। अगर इसे ओरल करना हो तो अब जरा देखा जाए, ओरल में प्रतिशत का जो अंतर है, प्रतिशत का अंतर है 10, और पहला वाला 15 नंबर कम पाया, 15 नंबर पीछे रह गया, दूसरा वाला 15 नंबर ज्यादा पाया, 15 नंबर आगे हो गया बाउंड्री से। मतलब मान चलिए बाउंड्री है, एक व्यक्ति यहाँ से 15 नंबर आगे और एक व्यक्ति यहाँ से 15 अंक पीछे, तो दोनों के बीच 30 नंबर का फासला। कितने नंबर का, 30 नंबर का फासला। तो 10% की वैल्यू 30, 1% की वैल्यू 3 और 100% 300। यह है मैथ का जादू, यह है मैथ का जादू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसे करने का, यह तो हमने ओरल आपको बता दिया, करने का तरीका तो आप इसे ऐसे करते कि जो 30% पाया वो 15 नंबर से फेल हुआ, तो अगर 15 नंबर दे दें तो पास हो जाएगा। जो 40% पाया वो 15 नंबर ज्यादा पाया, तो 15 नंबर अगर कम पाता तो वह भी पास की बाउंड्री पर आ जाता, दोनों बराबर हो जाते। इसे इधर लाते तो यह 10% और इसे इधर लाते तो जुड़ जाता, 10% की वैल्यू 30, 1% की वैल्यू 3 और 100% 300। यह करने का तरीका है, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसी वजह से रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट होने के लिए आपको यह चाहिए कि 30 और 40% का अंतर 10%, एक 15 नंबर से फेल हुआ मतलब बाउंड्री से 15 नंबर पीछे और दूसरा बाउंड्री से 15 नंबर आगे, मतलब अंतर 30 का, 10% की वैल्यू 30, 1% 3 और 100% 300। ये रहा ओरल। नेक्स्ट, अब देखा जाए ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंजेस इन द एरिया। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई जबकि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मैं आपको अपने तरीके से, ओरल तरीके से बताऊंगा कि पहले एरिया 100 थी, जब 10% बढ़ी तो 110 हो गई, मतलब 11/10 हो गया। जब 10% घटी तो 90 हो गया, मतलब 9/10 हो गया। और अब यह परसेंट है, अब यह कैंसिल हो गया, 11 9 99% एरिया हो गई। पहले थी 100, अभी 99 हो गई, मतलब एरिया जो है वह 1% डाउन, 1% एरिया क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यह तो तरीका है। और आप बच्चे कैसे करते हैं, फार्मूला लिखते हैं कि जितना चेंजेस हो जितना बढ़े उतना घटे, तो फार्मूला होता है x + y + xy/100। यहाँ से फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला लगाते हैं ऐसे
कि +10 -10 -10 गुणित 10 बटे 100, यह कैंसिल हो जाता है और यहाँ से यह आ जाता है 1% माइनस में आता है और वही 1% घट जाता है। यानी आपको इस फार्मूले की जरूरत नहीं है जब आपको आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब आपको आपका कॉन्सेप्ट ओरल पता चले। ओरल कैसे करेंगे? पहले एरिया 100 थी, 10% बढ़ी मतलब 110, 11 बटे 10, 10% घटी मतलब 90, 9 बटे 10, 10 से 100 कट जाएगा, 11 9 99। पहले एरिया 100 थी, अब 99 हो गई मतलब 1% डाउन हो गई, राइट। अब देख कह रहा है कि एक 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 50% इन द न्यू मिक्सचर। कह रहे एक 50 लीटर का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, इसमें 20% पानी है। नए मिश्रण पानी की मात्रा 50% करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना जाना चाहिए? मिला देखिए 50 लीटर है, 50 में वाटर है 20%, वाटर 20% है मतलब 10 लीटर है, और मिल्क है 80% मतलब 40 लीटर है। अब कह रहा है कि कितना ध्यान रखना है, कितना पानी और मिलाएं, वाटर मिलाएं, जिससे कि वाटर 50% हो जाए। तो वाटर 50 तो मिल्क भी 50 हो जाए। तो अब जरा देखा जाए कि पहले जो मिल्क था, यह 40 लीटर मिल्क पहले था, अभी 40 लीटर ही रहेगा। बस फर्क कितना है कि यह 40 लीटर पहले 80% के बराबर था, अब यह 40% 50% बराबर होगा। तो जब 50% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू अगर देखा जाए तो 80 लीटर। पहले यह मिश्रण 50 लीटर था, अब 80 लीटर हो गया, मतलब कितना पानी मिलाया गया? मतलब मिलाया गया पानी कितना? 30 लीटर। तो 30 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जिससे कि मिश्रण में दूध और पानी 50-50% हो जाए। कितना इजी था। आगे देखते हैं। अब इसे ओरल कैसे करेंगे? ओरल इसकी कहानी कहेगा सर 50% में 20% पानी मतलब 10 लीटर पानी, दूध 40 लीटर। अब कह रहा पानी 50 हो जाए तो दूध भी 50 हो जाए, मतलब 50% दूध 40 लीटर हो गया, तो 50% पानी भी 40 लीटर हो जाएगा। तो अब पानी पहले 10 था, अब 40 हो गया, मतलब 30 लीटर और मिलाना पड़ेगा। ये रहा ओरल कॉन्सेप्ट। कह रहा इन एन इलेक्शन between two candidates, the winner gets 60% of the total valid votes and wins by a majority of 1200 votes. Find the total number of valid votes. टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स नहीं पता तो आप कहिएगा कि देखिए सर, आपने कहा था कि नहीं पता तो 100%। बहुत अच्छा। फिर पहला क्या होगा कि जो पहला वाला है वो 60% पाया है, तो सेकंड वाला पाएगा कितना? 40%। और पहला वाला जीतेगा कितने से? 20% से जीतेगा, और 1200 वोट से जीता है, तो 20% की वैल्यू 1200। 1% अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 60 आएगा, और 100% निकालेंगे तो 6000 आएगा। 60 गुणित 100 मतलब 6000। तो यानी इलेक्शन में कुल 6000 वैलिड वोट पड़ा। कितना इजी था। अब इसे ओरल कैसे करेंगे? पहले को मिला है 60%, 100 में 60, तो दूसरे को मिलेगा 40%, और 40-60 का अंतर 20%, 20% की वैल्यू 1200, 1% 60 और 100% 6000। ये रहा ओरल। दूसरी बात, अब देखिए कह रहा है कि इफ 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42, द रिजल्ट इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है किसी संख्या के 40% को 42 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही प्राप्त होता है। किसी संख्या को कि 40% में, यदि किसी संख्या के 40% को 42 में जोड़ा जाए, 42 में जोड़ा जाए, तो संख्या वही प्राप्त हो जाती है, मतलब 100% प्राप्त हो जाती है। तो अब आपसे पूछ रहा संख्या बताइए, तो तुरंत कहेगा कि देखिए सर, तुरंत कहेगा देखिए सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 40% 42 मिले तो 100 मिल गए, मतलब यह 60% है। तो अगर यह 60% है तो 60% की वैल्यू 42, 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बटे 60 गुणित 100, 6 सत्ते 42, 10 सत्ते 70, यानी ऑप्शन ए इज राइट। मतलब वो संख्या क्या है? 70 है। कहेगा कि देखिए सर 40% में 42 मिला,
तो पूरी संख्या मिल गई, मतलब 60% की वैल्यू 42 है। 100% निकालेंगे तो 70 आ जाएगा। 6 7 42, 7 से काटेंगे 70 आ गया। नेक्स्ट, द value of a machine depreciated by 10% in every year, 10% every year, 10% every year. If its present value is rupees 81,000, what was value 2 years ago? 2 years ago value 100% था, पर ईयर 10% का डिप्रेशन हो रहा है, मतलब 90%, तो 9/10 गुणित 9/10, और अब इसकी वैल्यू 81,000 हो गई। कितनी हो गई है? 81,000 हो गई है। हो गया, सॉल्व हो गया। 9 9 81, 81 से काट देंगे तो 1,000 आएगा, और 10 10 यहाँ करेंगे तो इतना जीरो आ गया, मतलब उस मशीन की वैल्यू 1,00,000 थी। कितनी थी? 1,00,000 थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना इजी है जरा सोचिए। अब अगर इसमें x मान दी तो माना x, फिर 90/100, फिर 9x/10, फिर इस तरह से, कोई जरूरत नहीं है इसे करने की, और यहां से इजिली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस क्वेश्चन को ओरल आपको बताना हो तो ओरल कैसे बताना है? डिप्रिसिएशन 10-10% हो रहा है, मतलब हर साल 10-10%, तो 90-90% बचा, 9 9 81, मतलब 81%, 2 साल में 81% हो गया। 81% की वैल्यू 81,000, तो अगर 81% वैल्यू 81,000, तो 1% की वैल्यू 1,000, और 100% की वैल्यू 100,000, यानी 1,00,000। राइट। अब देखिए, कह रहा है इन अ क्लास 70% ऑफ स्टूडेंट passed in English, 65% student passed in mathematics, and 27% failed in both subject. What percent of student passed in both subject? तो अब जरा देखा जाए कि 27% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, मतलब टोटल जो पास हुए हैं, ध्यान रखना है, 100 टोटल जो पास हुए, मतलब 27%, दो ही विषय था, दोनों में फेल हो गए, मतलब टोटल फेल हो गए 27%। तो जो टोटल पास होंगे वो होंगे 73%। कितना परसेंट? 73% पास होंगे टोटल। अब जरा देखा जाए कि ये वर्ड लेते हैं, जब देखा जाए 73% पास होंगे, तो अब क्या होगा? 70% किसमें पास हुए हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे पास हुए हैं कितने? 70%, तो 70% इंग्लिश में। फिर उसके बाद 65% किसमें? मैथ में। मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 65% पास हुए हैं। तो टोटल अगर जरा देखा जाए, तो अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल 135 आएगा। 135% आउट ऑफ कितने में? 73 में। आउट ऑफ कितने में? 73% में। तो घटा दीजिएगा तो 2 आएगा, और 62% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। तो दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए? 62%, 62%। कितना इजी था। अब इसे ओरल कैसे करेंगे? कहिएगा सर दोनों विषय में फेल हुए 27, मतलब टोटल फेल हो गए 27। मैथ में पास हुए 70, सॉरी इंग्लिश में पास हुए 70, मैथ में पास हुए 65, कुल 135 हो गए। 135% आउट ऑफ कितने में? 73% में। तो 135 से 73 घटाएंगे तो 62 आएगा, यानी ये 62% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। ये रहा पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की ओरल की कहानी। आप समझ रहे हैं कैसे ओरल कर रहे हैं? देखिए कितने टफ टफ क्वेश्चन, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे ओरल कर पा रहे हैं। यही कला आपको सिखाने आ रहा हूँ, यही कला, यही ओरल वाली मैथमेटिक्स आपको सिखाने आ रहा हूँ। पैसेंसली आप इसे सीखेगा, और जिस दिन मैथमेटिक्स या ओरल 4 से 5 महीने लगातार अगर मेहनत कर दिए तो मैथमेटिक्स को ऐसे ओरल सिखा दूंगा, और मैथमेटिक्स सीख गए तो रीजनिंग, जीएस अपने आप आ जाएगा। इंग्लिश लगातार आप डीएसएल के साथ जुड़कर सीख लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप सफल न हो पाएं। तो यही मैथमेटिक्स जो अभी तक मैंने आपको सिखाया, जो अभी तक पढ़ाया, ओरल, लगातार आपसे ओरल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। ओरल, बिना नोटबुक और पेन के, विदाउट, बिना नोटबुक और पेन के। न तो नोटबुक का यूज़ किया जाएगा, न तो पेन का यूज़ किया जाएगा। ओरल मैथ करेंगे, और इसी ओरल मैथ की सीरीज
हम शुरू कर रहे हैं। सीरीज का नाम है आगाज से अंजाम तक। आगाज से अंजाम तक नाम है, इसे आगाज से अंजाम तक लेकर पहुंचाएंगे। 12 अगस्त दिन बुधवार, 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार से इसे शुरू करेंगे और मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कि हमारी आपकी मुलाकात 12 अगस्त से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। आइए जुड़िए और अंतर महसूस करिए कि मैथमेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सर्वश्रेष्ठ तुलना करिए, कंपेयर करिए, बाजार के और टीचरों के मेथड से तुलना करिए और टीचरों से पढ़िए, देखिए कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन बेहतर है, और बेहतर से श्रेष्ठता का पता चलता है और श्रेष्ठ जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। बहुत बहुत आभार। आज यहीं तक रुक जाते हैं हम लोग।